आज मैं अकेली नहीं हूँ, आप लोग की भरपूर फरमाइश है, जो कि आप लोग काफ़ी अर्से से कह रहे थे कि भई अपने जो प्रोड्यूसर हैं नकी मुस्तफ़ा उन्हें बुलाएँ। तो आज जो नकी मुस्तफ़ा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज ही हम बूम बूम नकी मुस्तफ़ा को अपने प्रोड्यूसर को प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। कैसे हैं जनाब आप? अल्लाह करम है आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया, आ गए हम। भाई याद तो हमेशा आपको रखते हैं, उस्ताद हैं आप हमारे। नकी इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं चाहूँगी कि क्रिकेट पे हम हमेशा बात करते हैं, हॉकी पे भी बात करते हैं। तो ऐसा है कि इस स्ट्रीम के ज़रिए मैं एक तस्दीक भी करना चाहूँगी, यहाँ पे करेक्शन मैं करना चाहूँगी। मैंने यहाँ पे ये समझा था कि पैरालंपिक्स जो है, उसमें पाकिस्तान की कोई भी रिप्रेज़ेंटेशन नहीं है। लेकिन अभी जनाब कल खबर सामने आई कि माशाल्लाह से वो जो हैदर अली हैं, वो फिर से मेडल जीत गए हैं और मुझे ऐसे वो लग रहा है कि जब तक उनके हाथ में लाठी नहीं आ जाएगी, वही बेचारा मेडल जीत के लेके आता रहेगा। और अफ़सोस की बात ये है कि आप देखिए हमारे जो टीवी चैनल्स हैं और जो भी हमारा मीडिया है, वहाँ पे इस बात को बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा है कि वाहिद पैरालंपियन जो मेडल जीत के आ रहा है, वाहिद पैरालंपियन। इतने सालों में इंडिया 80 प्लस के साथ पहुँच गया, वो 27-28 मेडल जीत गए पैरालंपिक्स में। हम एक पे अभी तक इत्तेफ़ाक क्या आपको ये दिखाई वो देती है इसकी मतलब वजूहात क्या रीज़न्स हैं इसकी? कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसमें आपके और मेरे आपको अलावा? एक आपके जो स्पोर्ट्स का आपका जो अ, दुश्मन है स्पोर्ट्स को एक दफ़ा फिर बेनकाब कर दिया है इन्होंने। और फिर वीडियो बनेगी कि सर ये आपका विज़न है, सर ये आपका विज़न है। और तो क्या कह सकते हैं, वहाँ से लोग मेडल लेते आएँगे, मगर पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, जो हॉकी की हालत कर दी है उसने, जो बाकी गेम्स की कर दी है, तो ये समझ लें ये जो मेडल आ रही है ये पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के मुँह पे एक चमाटा है और कुछ नहीं है। बिल्कुल जी, अच्छी बात है कि ये तमाचे पड़ते रहें इसी तरह, हो सकता है कभी होश आ जाए उन्हें, हो सकता है ऐसा कभी आप समझते हैं? नहीं, 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 कहाँ आएँगे? फिर वही बात है ना, हमें मजबूरन इंडिया की तारीफ़ करनी पड़ती है भाई। हमें सीखना चाहिए कि हम लोग तो क्रिकेट से भी गए, वो तो कितना अपने हॉकी पे, फुटबॉल पे, बाकी स्पोर्ट्स पे कितना हुँ, काम हुँ। कर रहे हैं। पता ही नहीं है। अब आपकी वाली बात है, जब वो उधर मेडल जीता तब हमें जाके पता चला भाई ये भी वहां पे गया है, इसने भी कुछ जी। और इतने लोग होते हैं हमारे पास, इतने फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, भाई हमने इस स्पोर्ट्स में ये रिकॉर्ड बना लिया, प्लीज आप चला दे। यानी हम जो जीत, आप यकीन करो उसके लिए बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कराटे, पता नहीं कौन कौन लोग जो-जो उनके सदर हमें बैडमिंटन। हुँ। पूरे 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 हॉकी की एक हेडलाइन हमने चलाई थी, वो हमें उन्होंने पिशावर बुला लिया था इवेंट कवर करने के लिए। तो कसौटी कि हम लोग इस पे तवज्जो ही नहीं देते। असल में हम बाबर आजम से बाहर निकले तो फिर हमें कोई और दिखे ना। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। बाबर आज़म की अब आपने बात कर ही दी है, तो बाबर आज़म से हम आगे बात का आगाज़ करते हैं। बाबर आज़म और शान मसूद की कैप्टेंसी क्या डेंजर में है आपके ख़्याल में? जी, हकीकत है, ये हकीकत है। और इसकी जो एक इनसाइड है ना, पहले ये होता था कि क्रिकेट बोर्ड हटाता था। हुँ, हुँ। क्रिकेट बोर्ड ने इन दोनों को ऑफर करी थी कि ये जो चैंपियंस कप हो रहा है इसमें आप कप्तानी करें, मगर हुँ। इन दोनों खिलाड़ियों ने इसमें, ठीक है, तो ये यानी खिलाड़ियों की तरफ से हम्म, हमारे तक तो ये खबरें जो आई हैं कि इन दोनों ने खुद मना किया, ये सही बात है यानी कि। ये सही बात है, ये सही बात है, यही बात है। और मैं तो आप क्या जी क्या कह रही हैं, आपकी आवाज कट रही है, जी, सॉरी। आप कंटिन्यू करें आप मतलब। हाँ, तो ये अच्छी चीज। जी, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मेरे ख़्याल से थोड़ी-सी उनको वो डिस्टॉर्शन का प्रॉब्लम है, लाइन का इनको इश्यू आ रहा है। सो इन्होंने कन्फर्म कर दिया है नकी मुस्तफ़ा ने कि वाक़ई ऐसा है कि शान ना सिर्फ़ बाबर आज़म को बल्कि शान मसूद को भी हाँ, कैप्टेंसी की ऑफ़र हुई थी। जी। सॉरी, एंड इंटरनेट प्रॉब्लम करता रहेगा यहाँ पे, जी, क्योंकि जी। जैमर एमर पे चल रहा है ना, कि सर्जरी हो रही है। 100% है कि कप्तान तो तब्दील होंगे ही होंगे, में ही होंगे। हुँ, हुँ। और ये हमारे जो जराये बता रहे, क्रिकेट काफी अरसे से मोहम्मद रिजवान को मनाने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी तरह कप्तानी ले लो, किसी तरह कप्तानी ले लो,
मगर मोहम्मद रिजवान भी जो है वो यूनुस खान बन चुके हैं, और वो उनकी बहुत सारी शर्तें हैं कि ये टीम में होगा और ये नहीं होगा और ये होगा, फिर ऐसी टीम चलेगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी सारी जो फरमाइश है वो बनाने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। अच्छा, तो आपके ख्याल में ऐसा हो सकता है कि रिजवान को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बना दिया जाए? इज इट पॉसिबल? देखो, अगर रिजवान को तीनों फॉर्मेट में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गलती कप्तान बनाता है तो ये और बड़ी गलती करेगा। ठीक है, अभी शाहीन शाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक और उसको अच्छा। लाइफ लाइन दे रहा है। अच्छा, हाँ, अभी भी एक शाहीन शाह हो सकता है कि आपको T20 की कप्तानी करते हुए नजर आए, और ये डिपेंड करेगा इस टूर्नामेंट पे, इसमें कप्तानी सामने आ जाएगी। तो ठीक मोहम्मद है, रिजवान, हाँ जी, यानी कि इसके अलावा शाहीन शाह सीधी व्हाइट बॉल और रिजवान जो है वो रेड बॉल में दिखाई देंगे। जी 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 जी, और कुछ जो साबिक क्रिकेटर हैं वो सरफराज को भी बीच में ला रहे हैं कि सरफराज को भी कप्तान होना चाहिए, लेकिन बेस्ट चॉइस ये है कि अभी आप दो फॉर्मेट के लिए मोहम्मद रिजवान को और T20 फॉर्मेट के लिए शाहीन शाह को आप रखो कप्तानी के लिए, अगर आपने लॉन्ग देखना है, क्योंकि आपके बहुत बड़े इवेंट आ रहे हैं। अभी आपका एशिया कप है, फिर T20 वर्ल्ड कप है, फिर चैंपियन ट्रॉफी है, यानी ये 2-3 ऐसे बड़े इवेंट आ रहे हैं, फिर 2027 वर्ल्ड कप आगे आपका। तो मेरे ख्याल से आपको मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह को लेके चलना चाहिए आगे तक। तो आपके ख्याल में शान मसूद को सिर्फ 2 सीरीज की बुनियाद पे कैप्टनसी से हटा देना नाइंसाफी नहीं होगी उनके साथ? नहीं यार, वो मटेरियल ही नहीं है ना कैप्टनसी का, उसके पास डिसीजन ही नहीं है, उसकी अपनी बैटिंग खराब हो रही है, आपको गट्स ही नहीं है उसमें कैप्टनसी में। मुल्तान सुल्तान वालों ने पीछे बिठा दिया था, आप एक उसने बाहर जाके कप्तानी कर ली है, दो गोरों ने उसकी तारीफ कर दी, तो वो आपके सर पे सवार हुआ है। नहीं तो हमें गोरे ही तो लेकिन अच्छे कप्तान लगते जीरो। हैं, हम तो खुद भर रहे हैं गोरों से अपने पीसीबी को। हाँ, तो बस यही तो है ना, जब तक हम अपने दिमाग से इन लोगों को नहीं निकालें, बताते रहेंगे हमें कि हमने ऐसा करना है ऐसा करना है, अभी तो इंडियंस ने इनको बाहर निकाल के बिठाया हुआ है, ये लोग इंडियंस क्यों नहीं इन चीजों से फायदा उठाते? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप चैंपियंस कप की बात करते हैं। चैंपियंस कप का आगाज होने जा रहा है, इसको आप कैसा देखते हैं? 5 टीमें हैं, 5 मेंटर्स हैं, और सबसे बड़ी बात आप देखें कि मैरिट का तो ये कत्लेआम हो रहा है कि दामाद और सुसर एक ही टीम में है। सरफराज जो है वो खेलेंगे भी, सरफराज मेंटर भी है। ये सब ड्रामे को आप कैसे रैंक करेंगे? क्या ये ठीक देखते हैं? यार, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी आपकी आगे इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, और आप हम्म। उड़ाते रहते हैं बैठ के, तो तनकीद करते रहते हैं, ये तो किसी हाल में खुश नहीं है। आप उधर की पिचेस पे, मुझे उस पिच पे बाबर के 100 नहीं देखने भाई, ना मैंने बाबर की उस पिच पे 100 पे 200 पे तालियां बजानी है। ऐसी पिच का ऐसे टूर्नामेंट का मैं क्या करूंगा भाई? यानी आपके ख्याल में एक तो गलत वक्त पे हो रहा है। हम इंडिया को देखें तो दुलीप ट्रॉफी हो रही है, उनका टेस्ट सीजन है, उसमें से वो लड़के पिक करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप ये ससुर दामाद, ये तो चीजें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चलती रहेंगी। वो अपने ससुर को बचा रहे हैं, वो अपने दामाद को बचा रहे हैं। शाहीन शाह ने आके फिर सॉरी कर ली है कि अब गलती नहीं होगी, वकार यूनुस कह रहे हैं मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। यानी अजीब अजीब बातें हो रही हैं वहां पे इस वक्त। नदीम खान को हेड बना दिया गया है डोमेस्टिक क्रिकेट का, यानी जो पाकिस्तान, टूर्नामेंट के भी हेड हैं वो। हाँ, यानी कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट का। जो आपके अहमद शहजाद हैं, उमर अकमल है, वो नहीं खेल रहे, स्टार खिलाड़ी नहीं खेल रहे। शोएब मसूद इतना बड़ा स्टार है जो मिडिल ऑर्डर में आपको जिसकी जरूरत है वो नहीं खेल रहा है। साद बेग नहीं खेल रहा, उसको आपने फिटनेस पे बाहर कर दिया है। तो माजरत के साथ ऐसी पिचेस पे सेंचुरी बनाने से तो कोई, हमें तो कोई। अच्छा, नफीस के साथ साथ हमारे साथ कुछ लोग भी शामिल हुए हैं। केपी हमारे साथ है, वो कहते हैं शान मसूद को नया टेस्ट का कैप्टन बना दिया जाए, अगले साइकिल में तो बेहतर रहेगा। इसे कैसे देखते हैं आप? और सॉरी, नहीं, साउथ शकील को। वाइस कप्तानी करते हुए देख चुके हैं। एक कोयटा की लेकिन तरफ से एक कोयटा की तरफ से टेस्ट मैच में वाइस खान की कौन इंपॉर्टेंट डिसीजन था, आप मुझे बता दो।
लेकिन साउथ चुके इससे पहले अंडर 19 में कैप्टनसी कर चुके हैं और डोमेस्टिक में भी कर चुके हैं, ट्रॉफीज भी जीत चुके हैं। नहीं, वो कर चुके हैं, वो एक अलग बात है। जो वाइस कप्तान का काम क्या होता है, कप्तान को सपोर्ट करना। मोइन खान जब वाइस कप्तान थे तो मोइन खान वसीम अकरम को सपोर्ट करते थे ना भाई, कप्तान को जाके बताते थे कि भाई तुमने ये फील्ड ले लो, तुम ये फील्ड ले लो। वो खुद आपका वाइस कप्तान फ्लॉप हो गया, उसके जहन से अपनी परफॉर्मेंस नहीं निकलती, यार मैं आज जल्दी आउट हो गया, एज अ बैट्समैन खेलेगा या नहीं खेलेगा। अच्छा, यहाँ पे केपी हमारे साथ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि किसी ने ये खबर ब्रेकआउट की है कि बाबर इंग्लैंड की सीरीज में ड्रॉप होने जा रहे हैं, इसमें क्या राय है आपकी? नहीं 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 नहीं, बाबर आजम ये समझ लो झूठी खबर है। और ये सोशल मीडिया पे कुछ यूट्यूबर हैं जो अपनी दुकान चमकाने के लिए इस चीज को हवा दे रहे हैं। जैसे बाबर आजम ने कप्तानी से मना करा है ना, और शायद मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टूर्नामेंट में बाबर आजम 1-2 मैच खेलेंगे भी नहीं। अच्छा। हाँ, बाबर आजम 1-2 मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका सारा फोकस इंग्लैंड सीरीज है, क्योंकि बाबर आजम को अपनी अच्छा फैसला है मेरे ख्याल से। क्योंकि कुछ भी है, क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा बहुत तो आंखें दिखाना शुरू कर दिए, और बाबर आजम को अब यही फिक्र लगी हुई है कि बस ये पानी ऊपर ना चले जाए, क्योंकि जो क्रिकेटर उनको बचा रहे थे पे कर रहे हैं कि अच्छा, इसके अलावा आप ये कैसे देखते हैं कि चैंपियंस कप में ये जो फिटनेस का टेस्ट हो रहा है, साद बेग हैं और जो दीगर शर्जील खान है या आपके दीगर प्लेयर हैं, वो अनफिट होकर बाहर हो गए। अली जरियाब हैं, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। रमीज राजा जूनियर जो कि टॉप विकेट क्या कहते हैं, टेकर थे डोमेस्टिक के, स्पिनर, वो बाहर हो गए जनाब फिटनेस की वजह से। ये क्या फिटनेस के लेवल है, और हमारे नेशनल टीम के खिलाड़ी नहीं बाहर हो रहे, साले यही बच्चे बाहर होंगे। यार वही बात है ना, जितना आपने टोपी ड्रामा, जितनी आपने अपना मजाक बनाते हो ना बैठ के, हमारा जो क्रिकेट बोर्ड दुनिया में बना रहा है, वो ये उसकी छोटी सी एक ये भी मिसाल है आपकी। यार जब आपको फिटनेस टेस्ट लेने थे वर्ल्ड कप से पहले, जब आपने अपने सारे अनफिट खिलाड़ी उठा, एक आपने यूएई से तो उठा के लिया, इमाद वसीम को बोला तू भी आ जा बेटा तू, जब आपके बड़ा आपने फिटनेस टेस्ट नहीं करे, अब ये क्या आप जाली फिटनेस टेस्ट आप लाहौर से उठाकर आप अपना फैसलाबाद ले गए हो, उसमें क्या फिटनेस टेस्ट हुए हैं। आपके ख्याल में जाली फिटनेस टेस्ट है ये, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं 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 यार, ये आपने इनका फिटनेस टेस्ट देख लिया ना, अभी बांग्लादेश सीरीज में देख लिया आपने, इससे आपको देखा और क्या होगा। ये मोहम्मद अली की फिटनेस, ये नसीम शाह की फिटनेस, सब आपको सामने, ये मोहम्मद रिजवान की फिटनेस, सब आपके सामने। अच्छा, देखिए फिटनेस के साथ साथ आप देखिए कि ये मोहम्मद आमिर हैं या इमाद वसीम हैं, इन्होंने तो खेलने से मना कर दिया कि चैंपियंस कप। तो अब तो ये यही मतलब ये क्या है, इसको कैसे रैंक करेंगे आप? आपका क्रिकेट बोर्ड इनके नखरे उठाएगा जब इनको कहना नहीं चाहिए, इनको बिल्कुल इनके थल्ले लग जाएगा कि भाई आप हो, हमें शाहीन शाह को गिराना है तो मोहम्मद आमिर साहब आप आ जाएं, आप ही हमें जितवाएंगे। वो जहां खेल रहे हैं वहां तो वो 16 रन तो एक ओवर में बचा नहीं पा रहे। तो आप इनका इन खिलाड़ियों का दिमाग किसने खराब करा है, क्रिकेट बोर्ड ने खराब करा है और किसने करा है। तो आपके ख्याल में ये आप देखते हैं मोहम्मद आमिर या इमाद वसीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हुए इस किस्म नहीं की नहीं हरकतों नहीं के बाद? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये टीम में नहीं मिलेंगे ये यानी इन्होंने, बस जितना नहीं ये इन्होंने सिर्फ अपने आप को वो करा था, और क्रिकेट बोर्ड इनके पास गया था, ये नहीं आए थे कि हमें खिला लो। क्रिकेट बोर्ड गया था कि यार हमारे खिलाड़ी इंजर्ड है, नहीं है ये वो। अच्छा, दिन है इसके जो साथ साथ आप देखिए तो जो दुलीप ट्रॉफी है वो भी जारी है।
वहां पे गायकवाड़ की टीम है, उन्होंने 4 विकेटों से मैच जीत लिया। और हमने देखा कि स्पिनर्स में बड़ी अच्छी बात परफॉर्मेंस सामने आई है। मानव को देख लें या दीगर उनके अक्षर पटेल को देख लें। सो कैसे देखते हैं आप दुलीप ट्रॉफी को अभी तक जो मैचेस जा रहे हैं? यार मुझे तो एक तो जो सरफराज के भाई हैं उनकी तो मुझे बड़ी खुशी हुई, जिस तरह वो उन्होंने डक पे आउट परफॉर्म हो करा गए हैं और अब उस दूसरी इनिंग में। लेकिन पहली इनिंग में उन्होंने 181 करा है मेरे ख्याल से। जी और जी उस जी। टीम के उनके हाँ उस टीम में जब जायसवाल जैसे पंत जैसे खिलाड़ी फ्लॉप हो गए थे, उसके बावजूद सरफराज जैसा खिलाड़ी फ्लॉप हो गया था। और फिर इन्होंने अंडर 19 में भी बहुत भारत की तरफ से अच्छा परफॉर्म करा था, 360 रन मेरे ख्याल से उन्होंने बनाए थे। और अली भाई ने मेरे ही शो में बहुत पहले कह दिया था जब सरफराज का डेब्यू हुआ था कि ये भारत का नेक्स्ट स्टार बनेगा। देखिए उनका टूर्नामेंट अच्छा हो रहा है, उनकी विकेटें भी अच्छी हो रही है, लेकिन देखें इतनी अच्छी क्रिकेट के बाद भी उन पर तनकीद हो रही है, बीसीसीआई पे फिर भी तनकीद हो रही है कि उन्होंने विराट और रोहित को इस टूर्नामेंट में नहीं खिलाया। फिर जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो बहुत से खिलाड़ी इंजरी का कह के और उसका कह के वो हट गए, पीछे चले गए जी, टूर्नामेंट। साय है, ईशांत किशन है। हाँ हाँ। और फिर जी जी, और फिर वो जय शाह ने जिस तरह इन दो विराट और रोहित को आके सेव करा कि नहीं यार क्या वो कुछ भी बोल रहे हो, वो कह रहे क्या हो कुछ भी बोल रहे हो, तो भाई जो भी वो कमेंट तो भाई हमारी अपनी राय है, आपकी अपनी राय होगी। तो जय शाह ने फिर जिस तरह इन खिलाड़ियों को वो करा, तुम लोगों को बीसीसीआई का क्या पता दोस्त, हमें नहीं पता, आपको सारा पता है, आप तो बीसीसीआई के बोर्ड में होते हो। तो फिर शाह ने जिस तरह अपने खिलाड़ियों को कहा कि भाई ये नौकर थोड़ी, डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ी खेलेंगे, जबकि गौतम गंभीर को लाया इसीलिए था कि गौतम गंभीर ने कहा था कि ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। फिर आगे इनकी बांग्लादेश सीरीज है, जिस तरह मीडिया पे चल रहा है कि यार ये पाकिस्तान को बांग्लादेश ने हरा दिया, अब शायद हिंदुस्तान को जाके वहां पे हरा दें। तो अब ये वाली भी बातें शुरू हो गई हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना है, तो हम्म। कहीं पे विराट और रोहित को डोमेस्टिक खेलना लाजमी रहा। तो आप इस एंगल से देखोगे तो इन खिलाड़ियों की जरूरत थी। अगर आप ये बोलोगे यानी यार इन आपके पिचेस ख्याल पे, में खेलना चाहिए था विराट और कोहली को ये दुलीप ट्रॉफी? हाँ हाँ खेलना चाहिए था, हकीकत खेलना चाहिए। जब आपके ड्रेसिंग रूम में एक स्टार खिलाड़ी बैठा होगा, जब एक एक टीम में रोहित होगा दूसरे में विराट होगा, तो पता भी तो चलेगा, एक ग्राउंड में भी तो थोड़ी सी वो दिखेगी कि यार दो बड़े सुपरस्टार खेल रहे हैं यहाँ पे। सही। सो अब ये जो बांग्लादेश से इंडिया की सीरीज है, आपके ख्याल में क्या बांग्लादेश चैलेंज करेगी टीम इंडिया को? क्योंकि स्पिनिंग भी अच्छी खेलते हैं, बड़ी बैलेंस टीम है, कॉन्फिडेंस भी हाई है उनका। कौन कौन, सॉरी आपकी आवाज कट रही है, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ। मुझे क्रिक 45 है, वो कह रहे हैं यार अबे यार ऐसी कोई बातें नहीं करता जैसे आप बातें कर रहे हो। तो दोस्त मैं क्या बोलूं कि मेरा, या मैं ये कहना शुरू कर देगा किंग। तो मेरी जो राय है वो मैं कह रहा हूँ, एन की जो राय है वो एन की राय है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। अच्छा, तो लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बांग्लादेश की टीम जिस हाई स्पिरिट के साथ जा रही है और वो जितनी वेल बैलेंस टीम बन गई है अब, और पाकिस्तान ने जो उनको इतना वो वाकई टाइगर बना दिया है, क्या वो इंडिया को जाके भी टफ कंपटीशन देगी आपके ख्याल में? नहीं देखो यार, अगर ये T20 होता या वनडे होता ना तो आप थोड़ा बहुत सोच लेते, थोड़ा बहुत सोच लेते, लेकिन भाई ये टेस्ट तो टेस्ट में हमें भी सीरीज तो है। हरा दिया उन्होंने। अरे तो हम तो अपनी गलतियों से हारे ना भाई, हमारे कप्तान को किसने कहा लो अबरार को नहीं खिलाओ, गलतियां तो हमारी थी ना। रोहित शर्मा तो पानी भी नहीं मांगने देगा इनको, तो वो तो ऐसा उठा के बाहर करेगा इन लोगों को, मेंटली वो कर देगा ना। बोर्ड पे स्कोर भी लगाएंगे, हमारी तरह थोड़ी डर डर के खेलने, तो मुश्किल है। और जबकि जो बांग्लादेश के वो कप्तान है, कौन है खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी है, शांतु, उनका बयान, नजमुल हाँ हसन शांतु। हाँ, वो कह रहे हैं यार वो अगला हम टारगेट हम आराम से हरा देंगे हम इंडिया। नहीं यार, भारत को भारत में हराना बहुत मुश्किल बात है। छोटा फॉर्मेट होता है तो तुक्का चल जाता है भाई, जैसे ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप में चल गया। लेकिन यार इंडिया बहुत मजबूत है, और जो अभी उनकी डोमेस्टिक चल रही है वो उधर से ही अपने हीरो उठा के लाएंगे, और बांग्लादेश को मैं कह रहा हूँ ना पानी भी नहीं मांगने देंगे।
अच्छा जी, मैसेज आया कि आप पढ़ लें, आपके पास अगर ज़्यादा क्लियर आ रहा है तो। अच्छा, बांग्लादेश कुछ भी नहीं इंडिया के आगे, पाकिस्तान 5 क्लास क्रिकेट खेल रही है, हकीकत है। पाकिस्तान को नेपाल हरा देगी एशिया कप में, राइट ऑन नोटिस। सही बात है, नेपाल भी पाकिस्तान को हरा देगी। देखो ना, ये हमारे हैं लाल साहब हैं, कोई उन्होंने कमेंट्स करा तो आपके ख्याल में अब नेपाल भी हमें से चैलेंज करेगी? अब ऐसा तो ना कहें आप वो नहीं, अब नेपाल, युगांडा, उन जैसी लेवल की टीम तो नहीं है हमारी, खैर जिम्बाब्वे जैसी लेवल की। यार। आपने जो अभी पाकिस्तान नेदरलैंड या पाकिस्तान जो मैच खेला है, ये अभी छोटी टीम से, जब आयरलैंड से, यूएसए से, इनसे पाकिस्तान जब हार सकता है, अफगानिस्तान से हार सकता है, तो नेपाल से भी पाकिस्तान वो कर सकता है कि बस लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए और सिंगल लेके ड्रॉ कर लो। वैसे तो T20 वर्ल्ड कप में नेपाल और यूएसए का मैच भी करीब आ गया था काफी, मेरे ख्याल से 1 रन से वो जीता था हाँ, साउथ अफ्रीका और नेपाल का। नेपाल श्रीलंका अच्छा मैच था। जी, कुछ इसी तरह का मैच था जो 1 रन से वो जीते थे। असल में हम बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे ना। देखो, हमारा जो एक बैट्समैन था जो दुनिया जिसकी तारीफ करता था, इंडिया में, इंडिया का कोई शो, पाकिस्तान में कोई शो, यार बाबर के बगैर कोई शो नहीं होता था हिंदुस्तान में, बाबर आजम की तारीफ पे। क्योंकि वहां पे भी कुछ लोग हैं जो विराट को नीचे गिराने के लिए बाबर की तारीफ करते थे। अब अच्छा। यहाँ, हाँ हाँ, जो हकीकत है वो हकीकत है यार। जैसे यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो बाबर को गिराने के लिए विराट की तारीफ करते हैं। कौन लोग हैं वो, कुछ नाम बताएं हमें अगर भाई आपको पता है। बस मैं ज्यादा शो करता हूँ भाई, मेरी तो काफी लड़ाइयाँ होती हैं इस चक्कर में, एफी भाई से, वासे से, अली भाई से, कि विराट कोहली 7 मैच में भी फ्लॉप होता है तो कहते हैं यार कोई बात नहीं, बड़ा बैट्समैन है, काला जादू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी बातें लेके बैठ जाते हैं। और बाबर एक मैच में भी फ्लॉप हो जाता है तो वो, यानी बहुत, उन्होंने कुछ लोगों ने ना विराट कोहली को व्यूज किंग बना दिया था। अच्छा, तो अभी नहीं है क्या विराट कोहली व्यूज किंग? अभी भी विराट कोहली व्यूज विराट कोहली, किंग है, चाहे आप देखें। यार आप विराट कोहली की बैटिंग व्यूज के लिए देखते हो क्या? अभी अभी जो श्रीलंका लास्ट सीरीज थी उसमें विराट ने क्या किया? जी, हमारे जो प्रोड्यूसर है नकी मुस्तफा, इनका जो सिग्नल्स हैं वो थोड़े से प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये विराट और जनाब बाबर की बात कर रहे हैं कि जो विराट हैं वो भी व्यूज के किंग हैं, और अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम को भी लोग पसंद करते हैं, उनकी बात करना पसंद करते हैं। नकी मुस्तफा का ये कहना है कि इन दोनों की बात बाज लोग व्यूज के लिए करते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, ऐसा हो सकता है कि बाबर और कोहली की बात सिर्फ व्यूज के लिए की जाए? सो अब हाँ जी बिल्कुल, हाँ, वेलकम बैक। जी जी जी, जी जी जी, सॉरी इंटरनेट, मैंने कहा है ना, ये बहुत, ये हमारा इंटरनेट जी, पाकिस्तान के अंदर आप कोहली और बाबर की बात कर रहे थे। हाँ, बाबर और कोहली की मैं बात कर रहा था, वही कह रहा था ना कि यार जो हम मेरी काफी इंडियंस मुझे इस बारे में बहुत बुरा कहते हैं कि आप विराट कोहली के दुश्मन हैं, आप विराट कोहली के अगेंस्ट बोलते हैं, आपको विराट कोहली के अगेंस्ट बोलने के आपको विक्रांत गुप्ता से पैसे मिलते हैं, आप सुनील गावस्कर और आकाश चोपड़ा की सफ में जाके खड़े हो जाते हैं। यानी इस टाइप के मुझ पे बहुत वो होती हैं। अली भाई भी मुझसे बड़े नाराज होते हैं। तो भाई तो मेरा अली सवाल भाई से तो खुद इंडिया के इतना खिलाफ बोलते रहते हैं। नहीं बोलते हैं विराट के, अच्छा, यानी आपके ख्याल अच्छा, में ये एक प्लानिंग है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं प्लानिंग भी है। देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि बाबर एक, वो विराट बहुत अच्छा बैट्समैन है, दुनिया का टॉप का है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना यार। बिल्कुल। लेकिन जब वो लेकिन जब वो दुनिया का टॉप बैट्समैन जो है, उसकी सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप में ऐसे होती है कि 1 महीने तक इंडिया में डिबेट हो रही है कि यार ये वर्ल्ड कप में नहीं होगा। अगर आप इतने बड़े सुपरस्टार हो तो आपकी तो ऑटोमेटिक चॉइस है यार, आप पे तो डिबेट होनी नहीं चाहिए। पूरे भारत में, पाकिस्तान में भी पूरी 1 महीने विराट के ऊपर डिबेट हुई है कि विराट को T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हुई है या नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है, लोगों ने बात तो की है। इवन जो उनके सिलेक्टर है मेन, वो भी कह रहे थे, उनका भी कोई मेरे ख्याल से स्टेटमेंट आया था सामने।
बीसीसीआई ने खुद आके कहा था कि लास्ट एशिया कप या वर्ल्ड कप में कहा था, बीसीसीआई ने कहा था कि हम अब आगे की तरफ देख रहे हैं, हम रोहित और विराट की तरफ नहीं जाएंगे। पहले उन्होंने कह दिया था, इशारा दे दिया था। फिर जब फिर आपको इतने बड़े खिलाड़ी को बोला जाए कि यार आपने वर्ल्ड कप में जाके एज अ ओपनर ही खेलना है, ठीक है भाई, वो बहुत बड़ा, वो किसी भी बैटिंग ऑर्डर पे खेल सकता है भाई, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप उसको धमका के कह रहे हो कि भाई इसके अलावा यानी बस में यही सीट है, बैठना है तो बैठ जाओ वरना फिर बेकार है, तो उसके साथ जो विराट के साथ जो रवैया किया तो वो भी आप शो करो ना कि यार अगर वो इतना अच्छा खिलाड़ी है तो उसके साथ ये रवैया क्यों गांगुली ने उसके साथ ये रवैया करा था, उसको कप्तानी से हटाया, जिस तरह चेतन शर्मा ने उनके साथ करा। फिर जिस तरह वर्ल्ड कप खत्म हुआ, जो वर्ल्ड कप का हीरो था विराट फाइनल का, उसको बेस्ट 11 में नहीं रखा, तो कुछ तो फिर विराट में खराबियां हैं ना, होंगी। फिर ये जो पाकिस्तान के जो खराबियां हैं यूट्यूब, या लोगों के अपने एजेंडा से हैं? जैसे पाकिस्तान में है, वहां पे भी तो होंगे। यार मैं वो नहीं कह रहा है, किसी की पसंद नापसंद हर जगह होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड में भी है, बांग्लादेश में भी है अभी, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं वो कम से कम ये तो बोले ना कि हाँ यार विराट 7 मैच में फ्लॉप हुई है, वो ये बात नहीं करते। ओके। विराट की बात आती है वो कहते हैं नहीं यार ये बड़ा खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं। अच्छा, अगर कोई विराट के हवाले से बात कर दे ना, सुनील गावस्कर या आकाश चोपड़ा, कोई भी XYZ, तो फिर भारत में उससे बुरा इंसान कोई नहीं होता पाकिस्तान के उसमें। वो भाई सुनील गावस्कर तो प्लेयर ही नहीं है, उसने तो वनडे में कितनी बॉलें खेल गया था ये, तो यानी ये लोग कहते नहीं, सिर्फ हमें विराट की तारीफ पसंद है बस। यानी बस पाकिस्तान में आप ये कहें कि पाकिस्तान में विराट की जो मोहब्बत है ना, खासतौर पे यूट्यूबर्स को, इंडिया से भी ज्यादा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब वजह मैं तो उसकी कोई सीधे भी हो सकती है। नहीं, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे भाई, वो उनसे, तो वो ठीक कुछ है। लोगों ने विराट को व्यूज किंग बनाया हुआ है, ओके। विराट विराट कोहली कोहली का को और फैन बाबर को भी, बाज लोग बाबर पे भी बिला जरूरत क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं। नहीं करना चाहिए। हम्म। बाबर आजम ने क्यों कप्तानी ली, ठीक है, आप अच्छे ओपनर नहीं हो, किसने कहा आप और रिजवान जाके टीम की पूरी ऐसी की तैसी लगा दो, फकर जमान जैसे बैट्समैन को मजबूर कर दो कि आप नंबर 4 पे करो, तो बाबर आजम की ये गलतियां है ना। बैटिंग तो एक अलग चीज है कि भाई फ्लॉप हो रहा है, 12 इनिंग से नहीं चला, आईसीसी रैंकिंग में ना हो गया, लेकिन कुछ चीजें तो आपके सामने ही है ना, कि यार जो चीजें आपके बस में नहीं है आप वो क्यों कर रहे हो। जका अशरफ ने आपको बिल्कुल प्यार से समझाना चाहा कि यार आप कप्तानी से आप खुद अनाउंस कर दो, आप अलग हो जाओ, हम्म। आप मैंने आप, कप्तानी की, हाँ, कैप्टन से छोड़ दो। ठीक है। अब आप फिर आपने एक एजेंडा बना दिया। अभी भी अब आप जब वर्ल्ड कप के बाद आए, आप मोहसिन नकवी साहब से मिले ही नहीं, आप चुप चुप के ट्रेनिंग कर रहे हो बैठ के। नहीं तो आप देखिए, ये तो मोहसिन नकवी की गलती है ना, वो मिले कैप्टन से, बात करें, बुलाए उसे। ये क्या बात नहीं हुई? तो मतलब वो खुद भी क्यों नहीं बात कर रहे उससे? नहीं तो इसमें कप्तान बाबर नहीं की जाएगा, गलती तो नहीं है। नहीं कप्तान नहीं जाएगा चेयरमैन के पास, यार मुझे देखिए, मुलाकात एक अलग चीज है, जब तक आप उसे प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे मैं कैसे आऊंगी? तो ये तो हेड की बात होती है ना कि उसको बुलाए मिलने के लिए, कि भाई क्या तुम परफॉर्म करके आए नहीं, हो। आप गेस्ट थोड़ी हो, आप तो एम्प्लॉय हो भाई, इनवाइट तो गेस्ट को किया जाता है, आप तो एम्प्लॉय हो, आप क्यों ट्रेनिंग कर रहे हो फिर पीछे बैठ के ग्राउंड में, कि चेयरमैन को नहीं बताना कि मैंने ट्रेनिंग करी है यहाँ पे आके। तो देखिए, क्रिकेटर है, वो ट्रेनिंग नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तो लाहौर में इतने सारे ग्राउंड है, वहां जाके ट्रेनिंग कर लो। पहले जो अपनी चीजें, जो आप यूएसए से आ रहे हो, जो अफगानिस्तान से आ रहे हो, जो वर्ल्ड कप की एक फाइल है, वो आप जाके दोगे अपने चेयरमैन को, नहीं दोगे क्या? देखिए, ये तो मैं यहाँ पे चेयरमैन की गलती समझती हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए, अभी बात हो रही है पाकिस्तान इंग्लैंड के वेन्यू की, बात कर लेते हैं कि ये जो वेन्यू नहीं चेंज हो रहा है, इसमें सदाकत है, होगा चेंज क्या? नहीं, अभी मोहसिन नकवी ने टॉक करी है ना, अभी अभी जब आप ये शो कर दिए हैं तो मोहसिन नकवी ने बात करी है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि जो मैचेस हैं वो मुल्तान और रावलपिंडी में होंगे,
मीडिया टॉक करी है। तो यानी कि बाबर यूएई में नहीं होगा एक मैच, जी यूएई की जो बातें हो रही थी ऐसा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, यूएई में तो बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि हमारे तो कुछ लोग जो है वो सिंध प्रीमियर लीग कतर में करवाने के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? कतर? कतर में एक तरफ हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आए और आप अपनी लीग्स लेके बाहर जा रहे हैं, मेरी समझ से तो बाहर है, लेकिन खैर ये न्यूज अभी आप ब्रेक कर रही हैं कि जो सारे मैचेस हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज में वो पाकिस्तान में होंगे। हाँ, ये अभी अभी अपना मोहसिन नकवी ने, मैंने आपको बताया ना, इनके टिकट चल रहे हैं। अभी इन्होंने मीडिया टॉक करी है, स्टेडियम का दौरा करा था अबुधाबी स्टेडियम में, तो उन्होंने साफियों से बात करी है। उन्होंने कहा है कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले ही सारा काम मुकम्मल हो जाएगा, स्टेडियम की सारी सिचुएशन सामने आ जाएगी, सूरत सामने आएगी, काम से वो मुतमईन है और कोशिश और उम्मीद है कि इंग्लैंड की सीरीज दरी हो। ठीक है, चलें जी, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा जो नेथन लॉइन है, जो कि इंग्लैंड के बड़े अच्छे बॉलर हैं, वो टेस्ट खेलते हैं, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के हैं। उन्होंने ये कहा है नेथन लॉइन ने कि जिस तरह से ये होती है ना, क्या कहते हैं, जो WTC का फाइनल है, इसका एक मैच नहीं होना चाहिए, नेथन लॉइन ने कहा है। उन्होंने रोहित शर्मा की पास्ट की स्टेटमेंट को बैक किया है कि 3 मैचेस होने चाहिए फाइनल में, मतलब एक मैच की बुनियाद पे आपको ट्रॉफी नहीं देनी चाहिए। तो 3 आप मैचेस खेलें, उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि आप ट्रॉफी किसी को दें। इससे आप अग्री करते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करिए ना आप। जी जी जी, आपके ख्याल में एक ही मैच होना चाहिए? हाँ, नहीं नहीं यार, आपको इतने सारे मैच तो मिलते हैं ना राउंड में, आपको पूरा कैलेंडर मिलता है कि भाई जो हम्म टॉप टीम खेलेगी वो फाइनल खेलेगी। एक टीम हम्म पे तो फाइनल नहीं पहुंच रही ना। अब क्या आप 3 मैच करवाओगे? एक मैच में आ जाएगा क्योंकि आपने सारा परफॉर्म कर दिया ना, वही आपका फाइनल है। टेस्ट चैंपियनशिप का मजा ही यही है ना, टेस्ट टीम फिर तो वो होगा, एक उसने जीत लिया, एक उसने जीत लिया, एक ड्रॉ हो जाएगा। यानी आपने अगर टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखना है तो कुछ मजेदार चीजें भी तो रखनी होंगी ना यार, उसमें टफ रखना होगा ताकि बंदे को पता चले कि भाई हमने पूरे साल पहले बताने का कि भाई हम टेस्ट क्रिकेट में आज सबसे आगे हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा, मैच एक काफी है। ये मैसेज जो आ रहे हैं आप जरा पढ़िए, ये नहीं, आप अगर आसानी से पढ़ सकते हैं तो। अच्छा, मनोज हेलो कह रहा है, हेलो मैम कैसी हैं। लाल कह रहा है कि बाबर इज नॉट टीम में, ही फेक्स इज ऑन प्लेयर इन द टीम, टोटली सेल्फिश। बाबर आजम की यार माजरत से जब हरकतें ऐसी होंगी तो बुराई तो होगी ना यार। अब हम ये बाबर आजम को बैटिंग तो नहीं सिखा सकते ना, लेकिन बाबर आजम की कुछ जो चीजें हैं, जो स्किल है, वो तो बता सकते हैं कि भाई आप में कैप्टनसी में नहीं है और ये नहीं है। अच्छा, रिजवान की तैयारी हो गई है अब कैप्टन बनाने के लिए, मोहम्मद रिजवान की। हाँ भाई, रिजवान को मनाने की बहुत कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक चीज ये है कि मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह बाबर आजम ने वनडे कप का मना कर रहे हैं ना कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा, काश ये अनाउंसमेंट PSL के लिए भी कर दें। TSL को भी छोड़ दें आप, ये चाह रहे हैं? हाँ हाँ, क्योंकि अच्छा, मेरे मेरे शो में आमिर मलिक साहब थे, उन्होंने कहा था कि बाबर आजम की कप्तानी पे तायात पाबंदी लगनी चाहिए, बाबर आजम की कैप्टनसी पे। इतना तंग आएंगे हैं वो? तो सभी तंग आए हुए, जब आप USA आइलैंड से हारोगे तो यार कौन आपको कप्तान रखेगा भाई। फिर मोहसिन अभी नकवी ने रखा हुआ तो है। नहीं, फिर भी अभी लास्ट गौतम गंभीर और वसीम अकरम का जो इंटरव्यू था, उसमें गौतम गंभीर ने भी ये बात करी कि बाबर आजम दुनिया का एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, पाकिस्तान का टॉप बैट्समैन है, तो कोई शक नहीं है, हम भी ये कहते हैं, लेकिन यार उसको अपनी कप्तानी से फोकस हटाना पड़ेगा। वसीम अकरम ने भी कहा कि मैंने उसको बहुत समझाया था कि यार वो आप कप्तान ना बनो। अच्छा भाई, मनोज कह रहा है कि पेड एजेंडा चलता है बाबर आजम का। भाई लोग जो चलाते होंगे वो चलाते होंगे, अब हम तो देख लो हाँ बाबर भाई, के भी हम तो अगेंस्ट। खैर यहाँ पे जो बात है वही करते हैं। हाँ, जो विराट के हवाले से भी बात है वो कर रहे हैं, बाबर के हवाले से भी जो है, जहाँ देखो, एग्जैक्टली। देखो है जहाँ जहाँ उस खिलाड़ी की अच्छी बात है ना, वहां आप अच्छी बात भी करते हो, जहाँ बुरी बात है आप वो भी पॉइंट कर लो, लेकिन ये नहीं है कि दीपू आपने बस। ठाकुर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम बाबर की वजह से डाउनफॉल का शिकार है। अग्री करते हैं आप इससे? मेरा नहीं ख्याल आप एक बंदे पे बिल फाड़ सकते हैं इस तरह से। नहीं, हाँ, एक
एक बंदे पे नहीं फाड़ सकते। लेकिन ग्राउंड में जिस तरीके से खबरें आई है ना कि दोस्ती यारी 11, मुझे ये बंदा चाहिए लाजमी, मुझे अबरार नहीं खिलाना है, मुझे सरफराज नहीं ले जाना है। और जो अब देख लो ना, अभी मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर थे साबिक, उन्होंने भी ये बात की है कि यार ये बहुत जिद्दी थे, ये सिलेक्शन में अपनी बहुत मनमानी करते थे। तो जाहिर बात है उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो मोहम्मद वसीम खुद भी तो जिम्मेदार हैं, वो चीफ सेलेक्टर थे तब तो उनकी बोलती बंद थी। नहीं देखो, चीफ सेलेक्टर तो है, चीफ सेलेक्टर तो आपको ऑप्शन दे देता है कि भाई अब मैं हूं, मैंने 4 एंकर बिठा दिए हैं, ठीक है, अब अंदर शो में तो परफॉर्म करना उनका काम है ना यार। अब आप बोलोगे नहीं यार, मैं फला के साथ शो नहीं करूंगी, मेरे साथ मोहसिन हसन खान होंगे। अब मैं बोलूंगा यार एन जोड़ दे रही है तो चलो यार मोहसिन भाई को बुला लेते, बड़ा नाम है चलो। तो सिलेक्टर को भी तो मनवाते हैं ना इसी तरह। लो आपका आपका दोस्त आ गया है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये आपका दोस्त मेरा जी दुश्मन। नोमी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ये हूँ। हमारे कोई बड़े अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं जी टीवी के। आप जो वीडियो है ना उससे मेरे मोबाइल में स्टेटस में 4 चांद लग जाते हैं। नकी भाई बेहद क्या शुक्रिया है? भैया, आपने हमारी वीडियो में आके कुछ चार चांद लगा दिए हैं। इसको देख के मेरे दिल में छुट्टियां चलती हैं। है हाँ, जल्दी जल्दी आपके बातें, तो कोई और मसले मसाइल है। बस जल्दी जल्दी बातें करेंगे। आवाज आ जाएगी उल्लू। एक स्टेटस में तो मुबारक अच्छा साहब भी आ गए। अच्छा भाई, ये वासे एंड इफी सच बोलते हैं, नो डाउट इफी भाई और वासे बहुत सच बोलते हैं भाई, लेकिन विराट के मामले में कुछ ज्यादा सच बोलते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, वो तो पाकिस्तान, मेरे ख्याल से काफी लोग शामिल है फिर इसमें। अच्छा अच्छा, ये हलवाई कौन आया है बीच में ये स्ट्रीम दीपू में? ठाकुर मैसेज कर रहे हैं। हाँ वो हमारा मेकअप आर्टिस्ट था, उसको हलवाई कह रहे हैं। अच्छा, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके बारे में आप लोग हमारे पाकिस्तान का डिस्कशन। सिर्फ एक बैट्समैन क्रूशियल सिचुएशन में काम आता है और वो है रिजवान। चाहे आप उसको जो मर्जी जितने मर्जी मैच खिलवा लो, समझते हैं आप ऐसा? क्योंकि देखिए रिजवान परफॉर्म तो करते हैं, ये बात तो है उनकी, चाहे वो क्रैम्प्स पड़े उन्हें, चाहे वो अपने लिए करें, बंदा 40-50 बना ही देता है किसी न किसी तरह टुक टुक करके। यार ऐसे चल, फिर वही बात है कि ऐसे 40-50 का मैं क्या करूं जिससे पाकिस्तान नहीं जीत रहा। हाँ इंडिया वो के एक मैच, बात है कि मैच विनिंग बारियां नहीं खेली जा रही। ठीक है, सबसे बड़ी मिसाल इंडिया के मैच में थी, जब रिजवान ने शॉट खेला उस बंदा सर पकड़ के बैठ गया था। वो जो बुमराह ने आउट किया था उन्हें, मुझे बुमराह ने आउट ये किया तो था। आपने और बिल्कुल भाई सही कहा है। फिर सबसे बड़ी जो बात है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि रिजवान को पता है कि पीछे सरफराज बैठा हुआ है। आपके सबसे ख्याल में बड़ी बात अभी भी सरफराज बैठा हुआ है? बैठा हुआ है। जब आपका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमारे पास, हम सर्जरी नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, जब आप मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम को ला रहे हो, ठीक है, उस्मान खान को ला रहे हो, तो सरफराज तो कंटिन्यू डोमेस्टिक खेल रहा है ना भाई, तो सरफराज क्यों नहीं? तो सरफराज को मेंटर क्यों बनाया फिर उन्होंने? बस नहीं लेनी चाहिए थी सर, सैफी भाई को मेंटोर नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि आप खेल भी रहे हो, आप मेंटरशिप भी कर रहे हो, ये तो आपके भी डबल स्टैंडर्ड्स हो गए ना फिर। हाँ सही बात है, सरफराज भाई को नहीं लेना चाहिए था, सरफराज भाई को बोलना था नहीं। सरफराज जैसा बंदा ड्रेसिंग रूम में हुआ तो खिलाड़ी अपने आपको कहेंगे यार सैफी भाई हैं। अच्छा भाई, मेकअप आर्टिस्ट पहले इसका मेकअप कर दो, किसका मेकअप का मेकअप कर दो, एंड का मेकअप कर दो, किसका कर दो? अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट पहले इसका मेकअप कर दो, किसका कर दो? लाल साहब बता दिए किसका मेकअप करवा रहे हो वो आप। कह रहे हैं कि पहले मेकअप आर्टिस्ट का कर दो ना अपना मेकअप। अबे वो फिर भी कुछ भी कर लो उसमें कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा भाई, गलत रिजवान सम टाइम, अबे भाई एक्टिंग करता है ये। अच्छा वो कुछ, अब वही बातें लेके बैठ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी थी उस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बारे में हम नहीं बात करना चाह रहे। वो जो
इस्लाम बीच में लेकर आ गए थे, उस पर क्या बात करें अभी? अच्छा, इसके अलावा मैं बस आखिर में आपसे ये पूछूंगी नकी मुस्तफा, कि हमारे जो नदीम खान है, जो डायरेक्टर हैं डोमेस्टिक के और चैंपियनशिप के भी, वो हाई परफॉर्मेंस के बेसिकली वो हैं डायरेक्टर, और अब वो इस चैंपियन कप के भी हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो लोग, जैसे आपने भी अभी क्रिटिसिज्म किया कि ये गलत टाइमिंग है व्हाइट बॉल टूर्नामेंट की, तो ही सेड हम इसलिए करवा रहे हैं कि ताकि हमें जो लड़के मिलेंगे, फिर हम उन्हें आगे जो व्हाइट बॉल ऑस्ट्रेलिया से है या साउथ अफ्रीका से है वहां पे खिलाएंगे, और इस तरह हमारी तैयारी हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी की। समझते हैं आप ये क्या सही अप्रोच है? यार आप मुझे बताओ ना, अगर बाबर आजम इस मैच में 5 मैचों में 500 कर लेता है, तो क्या आपको लगेगा कि आगे जो हमारी इंग्लैंड की सीरीज है उसमें बाबर आजम की फॉर्म वापसी आ जाएगी? भाई नहीं, वो फैसलाबाद। टेस्ट सीरीज की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो बस चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी फैप में मेरे भाई, फैप में यार। आप ये किसको फैप में? अभी थोड़ी है चैंपियन ट्रॉफी यार। अभी तो आपको अपनी अभी तो आपने अपनी टेस्ट क्रिकेट, आप क्या चाह रहे हो? जो 8 से है वो आप 10 पे ले जाओगे अपनी टेस्ट क्रिकेट, ये चाह रहे हो आप लोग? ये आप बिला वजह लॉलीपॉप दिया हुआ है कि यार हम चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी में फिर वही घूम फिर के आपका इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, आप लोग उन्हीं की तरफ देख रहे होगे। ठीक अगर है, आपने बस जैसे अगर आपने चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी करनी थी ना इस इवेंट में, तो आप इस पे कह देते कि भाई ये 5 कप्तानों में से एक कप्तान वो होगा जो चैंपियन ट्रॉफी की कप्तानी करेगा। फिर कप्तान भी आपको ग्राउंड में लड़ता हुआ नजर आता है कि, समझ रहे हो? अभी तो बस खाना पूरी हो रही है भाई, ये खाना पूरी। आप देखो ना, खाना पूरी हो रही है। सारी पिशावर की पेशावर की क्रिकेट खराब कर दी किसने? बस जनाब, जो नकीम मुस्तफा, उनका नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, और मेरे ख्याल से प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने प्रोग्राम में ज्वाइनिंग किया, और नकीम मुस्तफा ने हमें टाइम दिया, हमारे प्रोड्यूसर हैं, और बड़ा अच्छा और बेलाग तबसरा किया उन्होंने, और बल्कि हाँ। आ गए हैं। सो बस नकीम मुस्तफा, हम आपसे भी जाते जाते क्या कहेंगे? अब बस आप इन सारी बातों को सम अप कर दें आप। में और क्या कह सकते हैं? बस यानी आप यही है जाते कि जाते यार, एक फॉर्मूला बता दें कि जो पाकिस्तानी टीम डाउनफॉल का शिकार है, कोई एक फॉर्मूला कि जिसकी वजह से बेहतरी आ सकती है। बस आप आखिर में ये बता दें, आपकी क्या राय है? मोहसिन नकवी साहब इस्तीफा दे दें, मसले हल हो जाएंगे। मसले हल हो जाएंगे। चलें जी, ठीक है, मोहसिन नकवी को ये खबर पहुंचाते हैं हम फिर। मोहसिन नकवी साहब, अब पार्लियामेंट में ये बातें हो रही हैं, पार्लियामेंट में मुल्क के इशू नहीं हो रहे, मोहसिन नकवी पे बात हो रही है। आप किसी भी इधर हमारे स्टूडियो में सियासतदान आते हैं ना यहाँ पे, अपने कह रहा हूँ मैं सब, क्योंकि यार उनका टीम से ज्यादा जो ध्यान है ना वो ग्राउंडों पे है। वो अपने ग्राउंड वो बनाने में कहते हैं ना, लगे मैं हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर है, वो काम कर रहे हैं। टीम उनकी टूट गई है, फूट गई है, कुछ हो गई है, उनको ग्राउंड की परवाह है। तो मैंने तो उनको, उन्होंने गड्ढा खोदा हुआ है ना स्टेडियम का, उसमें हम हमारी क्रिकेट को दफन कर दें, क्योंकि अब हम में ना आइलैंड। चले जी, ठीक है, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। दिमाग बड़े खराब किए उस गाने ने। ठीक है, चलें जी, बस जो नकीब मुस्तफा हैं उन्होंने ये हल बताया है कि जो मुस्लिम नकवी हैं वो इस्तीफा दे दें, तो मसले मसाइल हल हो सकते हैं।
बिल्कुल जी। नहीं भई, आपने बड़ा फेयर एनालिसिस किया है, इसमें कोई गालियों की तो बात ही नहीं है और बेहद शुक्रिया कि आपने टाइम दिया भई। ओह माय गॉड! थैंक यू रमेश कि आपके रेफरेंस की वजह से आपने कोशिशें की और हमारे प्रोड्यूसर ने हमें टाइम दिया। वैसे मेराजुल हक ने भी कहा था आपको बुलाने के लिए। मेराजुल हक ने भी कहा था कि नकी को बुलाएँ अपने चैनल पे। अच्छा जी। जी, बिल्कुल आप शामिल करें। मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी नेट के इश्यू की वजह से पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। बाबर एंड रिजवान बोथ आर क्रिमिनल्स 75% रन्स कम्स फ्रॉम लूजिंग साइड। प्लीज़ इन दोनों को बाहर भेजो। और जी, आप अपनी राय का इज़हार कर दें इस पे बस जल्दी से। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं इतनी देर से। यही तो मसला है, यही मसला है। आपने तैयार नहीं किए ना प्लेयर्स अपने पीछे। आने नहीं ना दिया आपने किसी को, मसला ये है। चलें जी, ओके, बेहद शुक्रिया। थैंक यू जनाब। आपने टाइम दिया और दोबारा भी आपको हम ज़हमत देंगे तो तैयार रहिएगा आप। नहीं, नहीं, इंडियंस लोग जो सही बात करते हैं उनको नापसंद नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंडिया में, आप सही बात करते हैं तो वो क्यों आपको कुछ कहेंगे? और बाकी जो फिर भी कह रहे हैं उनको कहने दें, लोगों का काम है कहना। ओके जी, ख्याल रखिएगा अपना जी। थैंक यू सो मच। जी। नहीं, वो हमारा काम नहीं है ना आपका, मेरे ख्याल से ये नकी मुस्तफा का काम है भी नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।